नमस्कार, मैं ब्रह्मदत्त दुबे हूं। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के सागर के केसली की ये दास्तान। एक 12 साल की मासूम बिटिया अपने मामा के साथ एसपी दफ्तर पहुंचती है। कहती है मेरे पिता की हत्या हुई और हत्या जिसने की है पुलिस ने उसको नहीं पकड़ा, बल्कि मेरी मां को ही हत्यारा बना दिया। ये बेहद मार्मिक तस्वीर है। आजाद ज्वेलरी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम एवं गोल्ड, डायमंड, सिल्वर का सबसे शानदार कलेक्शन और सबसे कम दाम का वादा। तिली तिराहा, राजघाट रोड, सागर। इकलौती बिटिया है, पिता गुजर गए, मां जेल चली गई। 12 साल की बिटिया है। ये केसली थाने की पूरी घटनाक्रम है। मंगेला एक गांव है केसली। उस मंगेला में 7 मई को संजू गौड़ जो मृतक है वो कोई गब्बर सिंह राजपूत के यहां काम करता है खेत में। उस रात को 7 मई की रात को मुर्गा पार्टी होती है। गरीब आदमी, गब्बर सिंह के कई दोस्त आए थे और दोस्त ऐसे थे जो भारी भरकम थे। सुबह करीब 5 बजे ये गब्बर सिंह जो मृतक संजू है उसके घर पहुंचता है, क्योंकि पार्टी खेत में हो रही और संजू खेत में ही रहता था। तो ये गब्बर सिंह, उसकी पत्नी तुलसा जो बहुत भोली भाली सीधी सादी, पूरा गांव बता देगा कि कितनी सज्जन महिला है, उसको और उसकी 12 साल की बेटी राधा को यह कहकर खेत लाता है कि संजू की हालत बहुत खराब है। संजू की हालत बहुत खराब है। पत्नी और बेटी जब खेत पर आते हैं तो लहू लुहान हालत में संजू डला रहता है। ये गब्बर, चूंकि हम बार बार कह रहे हैं महिला बेहद सीधी और इसका मेडिकल टेस्ट करा रहे, कितनी सीधी महिला है। और गब्बर सिंह ये कहता है कि खून डला है, इसको साफ कर दो। पत्नी खून साफ करती, बेटी जो मुर्गा पार्टी हुई थी उसके बर्तन साफ धोती, और फिर ये गब्बर उसको गाड़ी में ले जाने की बात कहता है। साथ में पत्नी जो तुलसा है वो गब्बर सिंह के साथ जाती है और संजू की बॉडी को रख के देवरी जाती है, जबकि इनको केसली थाना जाना था, नहीं ये देवरी जाते। सुबह ये खबर आती है 1-2 घंटे बाद कि संजू अब इस जमाने में नहीं है। 3-4 दिन जब उठावना होता है, उस दिन पुलिस केसली आती है और तुलसा और उसकी बेटी राधा को उठा ले जाती है। पुलिस ने इनके साथ मारपीट की है, 12 साल की बेटी बता रही। पुलिस कहती है हाथ ऐसे मोड़े, जो प्रेशर पुलिस दे सकती थी वो किया और फिर मां को ही आरोपी बना दिया, यानी तुलसा आरोपी हो गई। ये तो हाँ। कौन को हमें भी मारो तो मम्मी ही मारो जबरदस्ती हाँ। का कहती पुलिस कि बताओ कौन ने मारो, और ऐसे हाथ भी करते सब। अच्छा, कैसे हाथ करती? ऐसे हाथ मुंगली मड़ोलत। हाँ तो मैं भी मड़ोगी। हाँ। कौन ने? महिला कांस्टेबल ने के आदमी ने? कोई महिला ने। महिला है? राधा। राधा। कितने बजे लोहा ले गए थे जी? वो लोहा ले गए थे तुम बाहर गब्बर, तो तुमने होते कहा देखो खेत पे हाँ पापा सो ऐसे मतलब डरी थी। हाँ। फिर का कही वो गब्बर ने? कई तुम बर्तन मांजो, हम पापा की दवाई करा के अब पहले वाले यार। अच्छा, मम्मी भी गई सामने? हाँ, मम्मी हो भी लो आ गई थी। फिर घर से फोन आ गया तुम घरे आ जाओ, तो हम घर चले गए। तो फिर हमें जो पता चलो कि अब फिर हमें फिर घरे आ गए थी, लाश घरे आ गई।
पुलिस तुम्हें और मम्मी को काय उठा ले गई थी? पूछताछ के बहाने लगी थी। तुम्हारे संगे तो मम्मी थी? हाँ। मम्मी ने मारो है का पापा? नहीं, हाँ। कौन ने मारो? अब जो मालूम नहीं है ठीक। कहाँ काम करते पापा तुम्हारे? सर। गब्बर के खेत में। हाँ। तो तुमने कहा तुम जब तुम पहुंची तुम कहा तो कहा देख रहे पार्टी वार्टी चल रही थी कुछ का हो रहा था? जो नहीं देखो है सर, हम लोग तो जब पे आए थे जब चला हुआ। कितने बजे लोग ले गए थे सुबह? 5 बजे। 5 बजे। हाँ। ठीक। बेटी पुलिस कप्तान के यहाँ अपने मामा के यहाँ आई है, उसका कोई नहीं है साहब। पिता जमाने में नहीं रहे, माँ जेल चली। और जब ये जो तुलसा है, जो पत्नी है, जो आरोपी है, उसके भी माँ बाप नहीं थे जब शादी हुई। उसके चाचा ने ही शादी की थी। वो तो बेसहारा थी साहब, अब जेल चली। तुम्हारे जीजा का नाम बताओ, उनके साथ क्या घटना हुई वो बताओ पूरी। हमारे जीजा का नाम है संजुगण और घटना हुई है एक गब्बर के खेत के पास। वो वहाँ पे मूंग बोआए थे। तो 6 तारीख की रात की घटना है। 7 तारीख को सुबह बच्ची को, इसकी माँ को, वो गब्बर नाम का है युवक, वो ले गया। तो वो उठा गए। मैंने खून वून साफ करवाया इसकी माँ से और बच्ची से बर्तन धुलवा, पाल्टी माल्टी हुई वहाँ पे। और वहाँ से इसकी बच्ची की माँ और वे उसकी जीप में ले गए पोस्टमार्टम के लाने। मैंने पेट जिंदा है, वो मर चुका था। क्या घटना बताई थी उसने, क्या हो गया था? घटना कुछ नहीं, मर्डर हैगा सीधा। यहाँ पे गहरी चोट थी दिमाग के ऊपर और वो वहीं पे हो गया। ने पुलिस बुलाई, ने पटवार को बुलाया थाने से। वो खुद अपनी जीप पे उठा के ले गए देवरी की तरफ। जबकि मामला केसली का? केसली का मामला है सर। अच्छा, तुम लोगों को कैसे पता चला? वो फोन के माध्यम से फिर गांव वालों ने बताया है। तुम लोग पहुँचे? हम वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। कौन पहुँचा था? हम यहाँ से कोई नहीं पहुँचा। वो तो सुनी घटना है जो। नहीं, इनकी मम्मी पहुँची थी, उनकी हाँ, पत्नी। बच्ची को और मम्मी को तो वो साथ ले गए थे। हाँ। इसको हार में छोड़ दिया खेत पर और मम्मी को साथ में जीप में बैठा के वो कोड़ी ढक के देवरी की ओर ले गए थे। फिर क्या हुआ? फिर हमें पता चली थी पोस्टमार्टम के बाद। एक भनेज है ना, उनने बताया कि तुम्हें कुछ मामा पता है? तो हमने बोली हमें कुछ पता नहीं है। तो वो बोले कि मौसिया का मर्डर हो गया। बाद में ऐसी जानकारी फिर आए, पोस्टमार्टम हो चुका था। फिर वहाँ आए, नकड़ी मकड़ी थी, फिर इसकी जानकारी। पुलिस में शिकायत करी आप लोगों ने? शिकायत नहीं की क्योंकि इनके खुद ही घर के सुबह बोला ही नहीं रहे कुछ। बड़े पापा हैं, मंझले पापा हैं, सब इनके कोई साथ नहीं दे रहा है इस बच्ची का। अच्छा, बच्ची अब अकेली हो गई? बच्ची अकेली हो गई। अब पापा खत्म हो गए, मम्मी जेल में चली गई। मम्मी को जेल में पहुंचा दी है, झूठा मूठा केस बना के। और मार पीट की है थाने ले जाके 3 दिन। बच्ची के साथ भी? बच्ची के साथ भी मारा है और मम्मी को तो बहुत मारा है। और बोल रही थी बच्ची कि बताओ मम्मी ने और तुमने पापा को मारा है। जबरदस्ती बुलवाया। ठीक है। इस पूरे मामले में केसली पुलिस की बेईमानी की बू आ रही है और इतनी मक्कारी की है इस पूरे मामले में पुलिस ने, मंगेला गांव बता देगा। पुलिस कप्तान से निवेदन है कि 1 मिनट भी उस महिला को जेल में नहीं रहना चाहिए। आप पड़ताल करें, जांच करें और ऐसे पुलिस अधिकारियों को जो केसली में बैठे तत्काल बर्खास्त करने की कार्रवाई करें। जांच करें आप। इस पूरे मामले में बड़ी जांच होनी चाहिए। 12 साल की बेटी का कोई नहीं। वो चीख चीख कर कह रही कि मेरी मां निर्दोष है, लेकिन सुनने वाला नहीं। तो सागर एक्सप्रेस न्यूज ये अपील करता है केसली की जनता से, इतनी नाइंसाफी मत बर्दाश्त करो, उतर आओ सड़कों पर। नाइंसाफी के खिलाफ पूरी तरह जो है विरोध होना चाहिए। कहां गए नेता? वो पुलिस कप्तान से बात करें, स्थानीय पुलिस से बात करें। हालांकि एसपी महोदय बहुत
गंभीर है। उन्होंने इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया है और जांच एसडीओपी को सौंपी। एसडीओपी महोदय से निवेदन है कि एक एक परत खोले साहब, बच्ची की बात है और इस पूरे मामले में कार्रवाई करें। बस बात सिर्फ इतनी है कि कातिल बच गया और बेगुनाह जेल के अंदर। वाह वाह रे पुलिस, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं और जहां मिलोगे पैर जरूर छूओ। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। आजाद ज्वेलरी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम एवं गोल्ड, डायमंड, सिल्वर का सबसे शानदार कलेक्शन और सबसे कम दाम का वादा, तिली तिराहा राजघाट रोड, सागर।